अजी सिया राम कही के बिता लेना उमरिया, छोड़ माया के गठरिया, कचलो यह काया के तोर का ठिकाना है। पढ़ ले रामायण और सुन लेना गीता, प्रभु के भजन बिना तोर जिंदगी है अभिरता। तो फिर अजी श्याम सुखदाई मोरे हल धर के भाई गा, भजन बिना मुक्ति नहीं होए भैया गा, भजन बिना मुक्ति नहीं हो। मुरारी 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 हो अब रखियो लाज हमारी, मुरारी रखियो लाज हमारी। अजी हरे रंग साड़ी है तो नीली रंग की नारी है, और नीली रंग साड़ी है तो पीली रंग की नारी है। ये साड़ी पट नारी है कि नारी पट साड़ी है, ये साड़ी पट नारी है कि नारी पट साड़ी है। तो तीसरा कहते हैं न नारी है न साड़ी है, न साड़ी है न नारी है, और दोनों के मध्य ये का कृष्ण मुरारी है। अजी व्यास आदि नर पुंगवा, अरे भाई नारद आदि मुनीस, जामुख ब्रह्मा शेष गुरु सभी नमामि शीस। अरे रामे रामे भैया, रामे गा रामे भैया, रामे रामे भैया, रामे गा रामे भाई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हूं मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद हमर कवि संचार चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करत हूं। संगवारी हूं हमर छत्तीसगढ़ के धरोहर कला संस्कृति ला जो सकेल के बटोर के जो रखे है, हमर आगू में बैठे श्रीमती प्रभा यादव जी, और आज मैं आया हूं गांव चंदखुरी। और चंदखुरी जो गांव है ये माता कौशल्या के प्रकट स्थल है। यहाँ माता कौशल्या जी जो रही ने और भगवान राम के जो है मामा गांव है। ये सारे डिटेल श्रीमती यादव जी बताई, और बहुत ही सुंदर पंडवानी के गायिका हैं। तो इकर मन ले गीत घलो सुनबो और गोड बात भी करबो। तो आओ सीधा गोड बात करथन श्रीमती प्रभा यादव जी से। यादव जी, सबले पहले तो हमारे कवि संचार चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार भैया। तो सबले पहले तो मैं ये जानना चाहूँ कि ये गांव तो आपके ससुराल हुई? नहीं मैके। अच्छा, मैके हरे जी। तो यही मैके यही ससुराल? नहीं नहीं, मैं अपन माँ बाबू जी के एक जन बेटी हूँ। अच्छा। हाँ, मोर भाई बहन कोई नहीं है। अच्छा। वो नाम से माँ बाबू जी के संग में ही रहता हूँ मैं। हाँ, अच्छा, है ना। अच्छा। माँ बाबू जी के आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ, हाँ। और चाचा वगैरह भी कोनो नहीं है, और हाँ। बेटी बसों में है। तो माँ बाबू जी के रही से कि शादी के बाद में बेटी जमान घरे में रही इसे टाइप के। हाँ। तो यही चरिथा हमन। हाँ, और लड़का मतलब देखे हो। हाँ। गुड्डू भी है 25 साल के, और गुड़िया अभी BSc सेकेंड ईयर में है। हाँ, हाँ। और माँ भी है घर में, बाबूजी के इंतकाल हो गए हैं जी। 4 साल हो गए जी जी। और बस छोटे से परिवार है बाबू जी। बहुत ही निर्धन परिवार भी हैं। बाबूजी मजदूर रही से जी। है ना, और मजदूरी में ही जीवन और यापन हुआ रही से, और अभी भी मजदूरी में ही समझ जियो ना यापन हुआ थे। जीवन जिए के लिए तो कमाना भी जरूरी है। और कमाबो नहीं तो खाबो काला है ना। तो खेती बाड़ी यही है? खेती बाड़ी नहीं है बेटा, थोड़ा से है, नहीं बता रहे हो तो। और कहा है अब लड़का भी हो गए है तैयार जी। और ये तो कलाकारी के ये थोड़ा से कलाकारी है, ये होती खेत खुदानी करके दिन नहीं पड़ जाते हैं। छोटे परिवार है। जी जी। हाँ, उतना परेशानी नहीं हुआ है। तो हमारे मन की गोट बात तो जारी रही छे। जैसे आप पंडवानी में जाते हो तो जो शुरुआत में जो गीत गाते सना नना वाले, वो गीत ला हम थोड़ा कन सुनना चाहबो और हमारे दर्शक मला सुनाना चाहबो। देख बाबू, मैं सबसे पहले आप ये बताना चाहा हूँ, मैं बेदमती शैली की गायिका हूँ। मेरे गुरु जी झाड़ू राम देवांगन जी पंडवानी के पुरोधा जिला पंडवानी के भीष्म पितामह के थे। जी जी। मोर गुरु जी की गायक शैली सना नहीं है, ये कपालिक शैली के जो कपालिक विधा में जो गाते हैं जी, उनकर जो ये शैली है कि सना नना से मना शुरू करते जो खड़े होके गाते हैं कपालिक शैली के, है ना। मैं बेदमती शैली की गायिका हूँ। घुटनों के बल बैठ के वीरासन में बैठ करके,
है ना जी। हाव भाव दिखा करके जी। व्यास गद्दी में बैठ के मैं कार्यक्रम देता हूँ, जी। खड़ा होके कार्यक्रम तो दो नहीं। जी जी। और आप लोग भी बताना चाहूँ, छत्तीसगढ़ में वेदमती शैली की गायिका में केवल इसे प्रभा यादव ही आप लोग मिल ही काबर कि मैं 8 बरस की उम्र से पनवानी गावा था जी। तीसरा तक शिक्षा हुई, तीसरी क्लास। जी। ओकर बाद फिर गुरुजी के पास में जाके 2 बरस ट्रेनिंग हुई मोर। जी जी। जी काहे कोई जगह गवैया यार इसे और गवैया का नाम भी लेना चाहा हूँ मैं, जी। श्रीमती मीना साहू बहुत बढ़िया पनवानी गायिका है कपालिक शैली के। जी। तो ओकर कार्यक्रम में मैं देखे रही हूँ। मोर गृह ग्राम बाबूजी के पहली गाँव है बंगोली। जी ये बंगोली का तरफ ये सारा गांव से बगल में है। जी जी। तो बाबूजी के पहली गांव वही हरे, तो वहाँ 2 रोज के लिए मीना साहू जी आ रही हैं। उस समय मैं तीसरी क्लास में रहे हूँ, तो कर 2 दिन की पनवानी मैं सुने रहे हूँ। प्रसंग भी मुझे याद है, आदि पर्व के प्रसंग है जी। लाक्षा गृह के प्रसंग वो बोले रही से जी। और अर्जुन हनुमान मिलन तक वो गाय रही से। वो कथा मतलब पूरा याद रही सो का बोले रिश्ते ना, वही फिर सुन के गाना शुरू कर दें। जी। तो सियान मन फिर देखिन तो कहे लड़का तो गायल धलिस, तो फिर कुर्रा और बंगोली के सियान मन जी जी पूरा कागज पत्थर लिखिन पोछिन, फिर कहीं के कर गुरु के योग्य व्यक्ति कौन है, तो गुरु जी के नाम है फिर जी ओकर पास है भेजना है। और गुरु जी के पास फिर भेजेगी, यही जरूदा नाम के गांव में आए रे गुरु जी का। जी जी जी। तो पहले देखा है बाबू रंग रूपला का है, तीसरी पढ़िया लड़का लोग कते के ले हो जी। है ना, छोटे से बिल्कुल सिंगल हड्डी के। तो वो तो नहीं लगाऊं कि ये तो रोही ललाही दाई दादा जगह जाऊं कही था मैं का करूंगा। अब ये तो तीसरी पढ़ा थे कर रंग रूप है ना जी जी। ऐसे टाइप के वहा केस। फिर ओकर साथ में भैया जी बेंजो बजात रही हमारे गुरु भाई गुरु बिहारी देवांगन जी है ना, गुरु जी के कई लड़का है और अच्छा पोस्ट में सर्विस भी से रिटायर है अभी भैया है। तो फिर वो लोग पूछिस वहा कैसे कर वो बाबू ऐसे कि साथ में बेंजो बजात रिस्को बिहार देवांगन। जी जी। तो फिर भैया किस नहीं ले हूँ बाबू ऐसे की कोहा एक जन हमार दीदी है तेमा 2 जन हो जाए, एक जन दीदी है हमारे गुरु महाराज के एक लड़की एक लड़का। तो भैया जी कहीं कि नहीं ले हूँ मैं, पता नहीं वो लोग आई से होइस। तो फिर सियाना किस फिर गुरु महाराज लाम होगा वहाँ घर में और छोड़ दो मैं नहीं रहूँता काबर पहले लंबा कार्यक्रम चले बेटा जी 5 दिन 7 दिन 9 दिन 11 दिन काबर मनोरंजन के कोई साधन नहीं रही। और पहले सियान मन हाँ बढ़िया दिलचस्पी लें हमार जो ये धरोहर है संस्कृति है ओकर आदर सम्मान हुआ रही है ना। और आपके जो भाठा कोकड़ी अभी नाम ले ना वही गाँव में मैं पहले ओकर साथ दिया जब गुरु जी कार्यक्रम दे वर्गीस भाठा कोकड़ी, तो सबसे पहले मतलब उन्हें लेके सो भाठा कोकड़ी जो कि मोरपुर में ग्राम पंचायत जी वही नाम से मैं बताता हूँ। वो नाम से सियान मल्ला इतना मोर लिए प्रेम रही से कि लिखे अतकी बड़ में आ रही से दिवांगन के संग में। और जब कार्यक्रम देना शुरू करें तो फिर लेकिन तो आज निरंतर 8 बरस हो गए हैं। और मोर पनवानी गाय के ढंग गुरु जी अजिब्यास आदि नर पुंगवा अरे भाई नारद आदि मुनीस जामुख ब्रह्मा शेष गुरु सभी नमामि शीस। अरे रामे रामे भैया रामे ग रामे भैया रामे रामे भैया रामे ग रामे भाई राजा जन्मे जय पूछना लागे भैया वैसम पायन गा कहाँ ना लागे भाई। ये मतलब शुरुआत है कि राजा जन्मे जय के प्रति महामुनि वैसम पायन जी महाराज ये महाभारत के चरित्र बताए हैं। तो फिर विरासन में बैठ कर अरे भैया राजा जन्मे जय के प्रति महामुनि वैसम पायन जी कथे राजा जन्मे जय ऐसे ढंग से फिर जी 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 जी। तो जैसे आप तो वहां से बचपन से आप सीखे हो है ना जी। तो अभी तक के कहाँ आप मंच दे हो? देख बेटा मैं 8 साल की उम्र से गा था जी। आज मोर उम्र 50-51 बरस के है जी जी। अब निरंतर 40-42 बरस हो गई जीवन यात्रा मोर पनवानी के है ना। अब आप सोच लो ये 40-42 साल में मैं कहाँ गए हूँ जी है ना। और गुरु जी के आशीर्वाद है केवल विदेश छोड़ करके अभी फिलहाल जी जी है ना
विदेश सुनी गई हूँ मैं हाँ, अभी। हाँ। और इंडिया में दिल्ली, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, ये उड़ीसा और कहा के थे पश्चिम बंगाल, ये सब शहर में मैं कार्यक्रम के प्रस्तुति देहो संगीत नाटक अकादमी से भी जुड़े हुए हूँ मैं जी। है ना। एक स्पीक मैके जो संस्था चलते हैं वहाँ दिल्ली संगीत नाटक अकादमी से, स्पीक मैके वहाँ से भी मैं जुड़े हुए हूँ, वहाँ से भी मोला कार्यक्रम मिलते, रायपुर संस्कृति विभाग से भी मोला कार्यक्रम मिलते कभी कभार। अब आजकल तो थोड़ा से कलाकार के प्रति उतना ये नहीं है बाबू, है ना, लेकिन कार्यक्रम यूँ मिलत रही थे। दूरदर्शन कलाकार हूँ, 9 बरस की उम्र से मैं रेडियो सिंगर हूँ, 9 बरस की उम्र से मोर बाल वाटिका में रिकॉर्डिंग हो रही से, अब उम्र नहीं हो रही से बाल वाटिका में मोर प्रस्तुति होत रही कार्यक्रम के। जैसे 18 बरस के हो फिर लोकरंजनी में ले लिस जी। हाँ, तो मैं आकाशवाणी, दूरदर्शन और दिल्ली, भोपाल, ये सब अन्य जगह में बहुत अकन जगह में प्रस्तुति हो है मोर जी। और ये राज्योत्सव वगैरह में अपन जो छत्तीसगढ़ के जो चला थे, राजिम कुम, जसपुर, नारायणपुर, जगदलपुर, ये बहुत अकन जगह में। और छत्तीसगढ़ के तो बाबू गांव में कहे जाए कोंटा कोंटा में ऐसे तो है नहीं कि सब जगह आदमी पुर जाही, लेकिन बहुत अकन जगह में छत्तीसगढ़ में जी जी। मतलब आप 40 साल लगभग ये क्षेत्र में जीवन में 40 साल में लगातार आप प्रस्तुति चलत आत है और गांव में, शहर में, ये कनपुरिया में घलो गाए हन, कंडिल में भी गाए हन बेटा, कंडिल चिमनी में भी प्रस्तुति दे हन, आवाज बड़े बड़े लाइट और माइक के सामने भी गात हन हम, है ना। जब शुरुआत करें तो लाइन की जमाना नहीं रही, आप कहीं कहीं दोनों चीज ला देखे हैं। हाँ, दोनों चीज ला देखे हैं। शुरू में कलाकार ला तकलीफ भी बहुत मिलत रही से, आए जाए के साधन नहीं रहा, है ना। तो मुड़ में बहु के भी लीगल पड़े सामान ला, तब वो चले हम साइकिल में जात रहे हैं, साइकिल के जमाना से बस में जात रहे हैं। आज भी जिसे समय पड़ जाते तो मोटरसाइकिल में भी जाता हूँ मैं, समय पड़ते तो बैलगाड़ी में भी जाता, ट्रेन के सफर में भी चल देता, बस में कोई ऐसे नहीं है कि हमरा ये टाइप के चाहिए। मैं वैसे टाइप के कलाकार नो हूँ बाबू, मोला इतना ये नहीं है कि मैं ऐसे जाऊँ तो ऐसे है। मोला ये बात के बहुत गर्व है कि मैं झाड़ूराम देवांगन जी की शिष्या हूँ, ये चीज की गर्व है मोला जी। ऐसे विधा में, ऐसे संगत में पले हूँ, वैसे ऊपर दे नहीं बेटा जी, गुरु जी के जी, जो रोम रोम में बसे हुए मोर स्टेज जाए के बाद ऐसे मोला एहसास होती कि मैं झाड़ूराम देवांगन हूँ जी, है ना। मैं झाड़ूराम देवांगन हूँ, ओकर छवि, ओकर रंग रूप, ओकर बोलचाल, गुरु जी कैसे एक संदेह कैसे बोलते बचपना से देखे हैं, वो सब रमे हुए हैं जीवन में और उतारे की कोशिश भी करते। जब मैं दिल्ली गया हूँ संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से विश्व के पनवानी आए ऋषि इंदिरा कला केंद्र में जी, हाँ, तो बहुत अकन पनवानी आए हर प्रांत से, हर देश से, सब अलग अलग पनवानी अपन अपन ढंग से बहुत कलाकार। जब मोला भेजे छत्तीसगढ़ शासन 6 दिन भर जी, 6 दिन के लिए केवल गए हूँ मैं। और जब मोर प्रस्तुति शुरू हुई, छोटे टीम बेटा पनवानी 5-6 जन का है ना, 5-6 जन के पनवानी हारमोनियम, तबला, बेंजो, मंजीरा, रागी मंजीरा बजाई, बस उठ के तो आए पनवानी के। और जब पनवानी वहां शुरू हुए बाबू, अब मैं कहा बताऊं, दिल्ली की इंदिरा कला केंद्र में जब आवाज जातीस ना तो कहीं वहां के ऑफिसर, वाह भाई क्या छत्तीसगढ़ के पनवानी यार, 6 लोगों की एकदम छोटी सी टीम। और बोले कि प्रभा जी आप लेडीज होकर के एक जेंट्स के हुबहू नकल करके झाड़ूराम देवांग, बोला तो सब जानते ना गुरु जी ला, दिल्ली बॉम्बे है ना, तो कहे एक लेडीज होकर के एक जेंट्स के मुकाबला करके गुरु जी की नकल करके जी हुबहू कैसे प्रस्तुति देते। तो मैं बोली सर स्टेज में आए बाद में जब हाथ में तमोरा और करताल आते ना, वो अस्त्र शस्त्र बेटा, जब वो हाथ में आते ना तो न डर लगे, न भय लगे, न लाज लगे, है ना, जो भी बोलना है। और पनवानी कैसे हुई था बाबू, एक ही जन ला, एक ही कलाकार ला, कभी द्रौपदी बनना है जी, है ना, एक ही कलाकार ला हर अभिनय निभाना है, हर पात्र के अभिनय, कभी द्रौपदी बनना है, कभी कुंती बनना है, कभी भीमसेन बन जाओ, कभी अर्जुन बन जाओ, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, है ना। तो वो अपन ये चेहरा में भाव लाए पड़ते,
भाव लाल पड़ते। जी। जब वीर रस में हो तो क्रोध रूप में हो, रुद्र रूप में हो, जी। तो वो भाव प्रकट करे लगते। जी। करुण रस में अलग, जी। है ना, श्रृंगार रस जी में। जी। तो आप लोग कौन से रस में जो करते तो ज्यादा मजा आते? काबर में सब रस समाहित है। सब रस समाहित है बाबू। मतलब कोई ऐसे नहीं लगे, मतलब कोई कोई पूछते दीदी तय कौन से प्रसंग बोलता से अच्छा लगते, तोला कौन प्रसंग बढ़िया प्रस्तुति दे, तो मैं कहूँ भाई मतलब कोनो भी पर्व ल कही हो, कोनो भी प्रस्तुति बोली हो। जी। बेटा महाभारत पंचम वेद जी। है ना, पांडव की वाणी है पंचम वेद है। पांडव ये द्वापर के धरती में जन्म का बर ले धर्म की स्थापना करे बर, जी। अधर्म के नाश करे बर, जी, धर्म जी। की स्थापना करे बर। पांडव कौन है तो साक्षात महादेव के अवतार है। जी। द्रौपदी कौन है तो साक्षात आदि शक्ति है ना। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, है ना। जी। ये धरती के भार ले उतारे बर आए है। समर्पित हो जा बेटा, कोई भी प्रस्तुति हो, जब जी। तक समर्पित हो गए ना। जी, जी, जी। अर्जुन ने कैसे बाण चलाते, जब बाण चलाओ ना तो ऐसे आभास हो कि मैं अर्जुन हूं। जब द्रौपदी की चीर खींचिस दुशासन, उसमें माता द्रौपदी विलाप करते हैं, जी। है ना। 30,000 वीर, भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, दुनियादारी सब बैठे हैं। जी। पांडव भी बैठे, जी। जेकर 5 पति रहते हुए भी, जी। है ना। ये पांच पति यही रहते प्रसंग ला थोड़ा से हम सुनना चाहो वही अंदाज में। ठीक है बाबू, थोड़ा सा बोले प्रयास करते हो, नहीं बने घर बेटा अकेला में, जी। है ना। वैसे भाव भी नहीं बन पाए। जी, जी, जब जी। तक जब द्रौपदी सभा में लाए जाते, दुर्योधन की थे कि दुशासन जाओ और जाकर के द्रौपदी को खींच करके लाओ। अगर सीधा में आते द्रौपदी तो सीधा में आ, और नहीं आते तो केस पकड़ के ले आ। जी। क्या बात, द्रौपदी हमारे चरण की दासी हो दासी गई। हो गई। द्रौपदी सभा में जब लाए जाते, द्रौपदी पुकारते बचाओ बचाओ, है ना। ऐसे कोनो नहीं रही सजन द्रौपदी के लाज ल बचाए बर आते। सभा के बीच में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर महाराज, है ना, सब लोग की थे कि भाई तुम्हार रहत ले मोर लाज है जात है, जी। और मैं तुम्हार कुल के बधु आऊं, मैं कोई दूसर ना हूं, कुल के बधु आऊं, मैं तोर पुत्र बधु आऊं जी। पितामह, और तोर रहत ले मोर लाज जाते। बोले धिक्कार है तोला, है ना। उस समय भीष्म मौन रहे थे, कोई जवाब नहीं दे पाए। भीष्म, द्रोणाचार्य बैठे सिर झुका करके। द्रौपदी फिर पांडव लोग पलट के देखते, काबर कि मैं मोर 5 जन पति है, कैसे पति, शेर जैसे। अरे जल देख के काल थर्रा जाते। पांडव के जीतैया द्वापर के धरती में जन्म नहीं ले, जी। काल विजय नहीं पाए बाबू। जब रानी पलटते तो पांडव भी सिर झुका के बैठे हैं। तब द्रौपदी भगवान लगी थे कि भगवान अब कबर सभा में एक अगला लाज बचैया कोनो नहीं है ना। जी। अब एक तोरे सहारा है। तो फिर भगवान द्रौपदी पुकारते कि प्रभु ते कड़कड़ में बसे है, सरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान ते सब जगह बसे है, बचाओ बचाओ द्वारिका नाथ। जब द्रौपदी चिल्लाते तब भगवान अजी बसन रूप तब धरे वो भगवाना। भगवान दौड़ते, माता रुक्मणी पूछते बोला आसन जब हिलते तो भगवान तो कौन से भक्त पुकारा थे वह। तो भगवान व्याकुल होके कहते का बताओ रुक्मणी, मोर बहिनी द्रौपदी के ऊपर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गए है। दुर्योधन चीर खिंचवावा थे, द्रौपदी पुकारा थे। तो माता रुक्मणी कहते तो जाओ ना, तो फिर काबर देरी करत हो। तो भगवान कहते अभी द्रौपदी मोर ऊपर समर्पित नहीं हुए, कुछ बाकी है। द्रौपदी साड़ी का आंचल पकड़े भी थे सर, है ना। दुशासन जब खींचे प्रयास करते तो बल पकड़े हुआ बचाए के खातिर। तो भगवान कहते कि अभी समर्पित नहीं हुआ हुआ, जब मोर ऊपर समर्पित हो जाए, है ना। आखिर में द्रौपदी साड़ी छोड़ देते, अब तय जान। तब भगवान जाते, तब बसन रूप धरे वो भगवाना। फिर दुशासन जब खींचते हैं द्रौपदी के चिर, तो समय देखैया कहा थे अजी हरे रंग साड़ी है तो नीली रंग की नारी है, और नीली रंग साड़ी है तो पीली रंग की नारी है। हरा रंग साड़ी आयो मैं नीला किनारी, नीला है तो मैं पीला, और लंबार है। देखैया मन कहा थे भैया ये साड़ी पट नारी है कि नारी पट साड़ी है, ये साड़ी पट नारी है कि नारी पट साड़ी है। तो तीसरा कहते हैं न नारी है न साड़ी है, न साड़ी है न नारी है, और दोनों के मध्य ये का कृष्ण मुरारी है। ऐसे अधिकाह करे बैरी प्रबल जो सहाय दुबीर,
अजी 10,000 गज बल घटे तब घटे न 10 गज चीर। दुशासन के भुजा में 10,000 हाथी के बल, वो भुजा के बल घट जाते, दुशासन के भुजा थकित हो जाते, लेकिन द्रौपदी के चीर नहीं घटे। ऐसे बात जी। तो जैसे आप एक गुरु के चेला हो और वो आप मतलब सिखाई से, तो वैसे ढंग के आपके एक आध जन चेला नहीं बने हैं अभी तक? अभी नहीं है बाबू, पता नहीं ये रामे रामे में ऐसे कौन से खासियत है जी। केवल रामे रामे है ना। गुरु जी के गायकी, हमार जो गायक शैली है, हमार जो भजन गायक शैली, क्या चली झुंड के झुंड सकल ब्रज नारी, कुंजन बिच रची है रास कृष्ण गिरधारी। गुरु जी पुराना भजन गाए है ना, वो भजन हम गायक प्रयास करते हैं जी जी। इसे ढंग से तो नहीं गा पाबो जी, लेकिन गाथन मुरारी 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 हो अब रखियो लाज हमारी, मुरारी रखियो लाज हमारी। ये सब है बाबू। वो अभी के लड़का लोग मन जब सुनते हैं, आज के युवा पीढ़ी भी लेके चले लगते काबर, अब हम लोग बीच में रहे है ना भाई, तो ऐसने कैसने चला था, तो ऐसे टाइप के। तो आज के लोगन ला देख के, युवा पीढ़ी के ऊपर शौक ला देख के आज के धुन भी गाथन, अजी सिया राम कही के बिता लेना उमरिया, छोड़ माया के गठरिया, कचलो यह काया के तोर का ठिकाना है, पढ़ ले रामायण और सुन लेना गीता, प्रभु के भजन बिना तोर जिंदगी है अभिरता। ऐसे छत्तीसगढ़ी लोग धुन भी बहुत अकन गाथन, बढ़िया धुन गाथन। भक्ति माँ सीता राम ला पाले जी, भक्ति माँ सीता राम ला पाले जी, भक्ति माँ नारी अहिल्या के दुख मिटागे, केवड़ बिचारा के इंद्री जुड़ागे जी भक्ति। ऐसे बहुत अकन धुन बढ़िया से प्रस्तुति प्रसंग देख के, मतलब लोगन ला रुझाना है, अस्कट भी मत लागे, सियान मन के भी हो जाए, ऐसे ये प्रयास रहे बाबू। जी 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 जी। और आपके शिक्षा दीक्षा कहाँ? शिक्षा बस तीसरी तक हो मोर, वही बताया बंगोली की स्कूल में मैं पढ़े हूँ तीसरी तक, और फिर गुरु जी के पास में चल रहे जी 2 साल तक आना जाना करके, तो पढ़ाई छूट गई, रुझान संगीत में आ गए, ज्यादा दिलचस्पी में हो गए, और गुरु जी की जगह ट्रेनिंग शुरू हो गई, जहाँ जहाँ जो कार्यक्रम में जात रही से बोले संग में ले गए, वह गुरु जी गाए, मैं बैठ के सुनाऊं बगल में, स्टेज में बैठाए मोला, और कभी कभी सो भी जात रहे हाँ, लेकिन गुरु जी तो गावत रही बेटा, गुरु जी गाए स्टेज में, हम बोल देखन की कैसे बोलते, कैसे चलते, कैसे हंसते जी। और बाकी श्रेय कुंज बिहारी देवांगन जी के बेंजो मास्टर जो को लड़का है वो बतातीस कि प्रभा तो यहाँ तक पढ़ का बार अक्षर ज्ञान से हो गई मोला जी, सबल श्री महाभारत दाय मोला अतका दुर्हल तोल पढ़े बर है, लइका खिलाए नहीं भुलाए बर का बार ओकर छोटे से गुड्डू रही से हमारे गुरु जी नाती, हाँ 4 बच्चा के लइका मन के बाप है वह, ठीक है, ओला खिलावा में 1-1.5 साल के रही से तो कहे लइका पाए में मत भुला भी, तोर बाबू जगह भेज दो मैं, तो पढ़े बर देतीस, तो मैं पढ़ते हूँ दिन भर में, फिर भाई बहनियत के देर बैठन तहने महाभारत लपन धरे, और मैं बतावत जाऊँ पढ़े रहा तेन ला, कोई जगह मिस्टेक हो तेन ला बतावे वह, ओकर बाद मोर गाय बर सीखो, इससे गाबे कैसे है ना, तो गांव में और संगीतकार रही, गांव बजावे पेटी तबला से, हाँ वो मतलब भैया बुलावे घर में जी, और भैया बुलावे तो फिर मुल गाय बर बताए ऐसे गाना है तोला, ऐसे बोले बर है तोला, बाहर जावन सियनहा संग गुरुदेव संग, तो कोई बड़े बुजुर्ग मन मांग करे का आप कनिक नील घलो गवा देते देवांगन, ऐसे टाइप के कहाँ होला, तो कहाँ गाएगा, मोला बड़ डर लगा बाबू, बोल देखो ना पता नहीं कैसे अजीब से कपकपी लगे, बहुत डर होए, वो बैठे रहती इसमें ऐसे लगे जैसे कोई शेर बैठे है, ऐसे लगे ओकर आगू में बोले नहीं सका, वो बहुत डर लगे भल पीछे, तो वो जानत रही इसमें बैठे रहूं तो गाय नहीं, और वे कहा गाई वो, तो कोनो के नहीं देवांगन एक आध के हवा देते ऐसे कहती ना, तो भैया कहा जा ले एक जगह ही तक के, तो भैया कहा चल पर भाई से कहती जो दाढ़ी रही सो कर रागी बहुत सुंदर, वो इशारा कर चल बेटे
इसे कहा है। तो आप एक कलाकारी में आकर के आप संतुष्ट हो कि नहीं हो? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ बेटा, एक कलाकारी माँ के और वैसन गुरुदेव पा के, एक विधा में आके और वैसन गुरुदेव पा के मोर जीवन सार्थक हो गए, मोर संतुष्ट है। भले लोगन कुछ भी कहे, कोई विदेश जाए, दुनिया जाए, है ना, महू गए हो 2-3 बार जिहाज में, वहां दिल्ली तक कार्यक्रम दे, पर प्रस्तुति बढ़िया है। मोला ऐसा नहीं लगे कि मैं वहां नहीं गया हूँ, कि मोला ये अवार्ड नहीं मिले, कि मोला ये नहीं लगे। जो जेकर कर्म में है बाबू, मोर थाली खाना किसी के ये नहीं है जो खींच के खा ली है ना, जेकर थाली खाना भगवान लिखे है वो बिल्कुल नसीब होते हैं। मैं एमा विश्वास रखता हूं, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य स्तर में आप लोग कोनो प्रकार के विशेष सम्मान मिले कि नहीं मिले? अब कहाँ वही बाबू, वही छत्तीसगढ़ राज्य से वही देश ने प्राइवेट है सब हो है, गौरव सम्मान वगैरह बड़े बड़े मन में। और छत्तीसगढ़ राज्य जो हमारे बड़े सम्मान, जिसमत राज्य सम्मान हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे बड़े सम्मान है ना। अभी बहुत सम्मान निकले हुए, लक्ष्मण मस्तूरिया वगैरह जीवन के नाम लेके, खुमान साव जी के नाम लेके, अगले वर्ष तो फार्म वार्म भरा रही से। लेकिन अभी ये हमारे छत्तीसगढ़ से जो मिलना चाहिए वही लिए मोला दुख होते, ओकरे पर बोले दुख है कि भाई अतका बड़े विधा में हम चलत हन और हमारे बाद में कोई रह भी नहीं जाए बाबू। पता नहीं, एक बात और कहना चाहूँ आप ला, हाथ में तमूरा धर के लड़की खड़ा होके तीजा नंबर तो बनना चाहते हैं सना नाना करके गाना पसंद करते हैं। ये ना का खासियत है रामे रामे में, है ना, ये रामे रामे में से का खासियत है, या आज के परिवेश ल देख के लोगों रुझान मिले कि काबर के आज के ताम धाम के दुनिया है बेटा, है ना, ताम झाम के दुनिया है, आधुनिकता के दुनिया है, आधुनिकता में लोगन रिझे हुए हैं और जो असली चीज है वो भुला गए हैं। लुप्त तो हो ही नहीं, लोग तो गए नहीं है, फिर से नया कोई ना कोई पकड़ के आ ही, कोई ना कोई हो ही। और अभी गुरु जी की विधा में एक चेतन देवांगन भैया, जो भी अब उम्र है ओकरो ढलक जात है ना भाई, एक प्रभा यादव और एक रही से पूनाराम जी निषाद, उमन तो चल दिन है ना, वो तो बहुत बड़े कलाकार है निषाद जी। और एक चेतन देवांगन के शिष्य के रूप में है दुष्यंत द्विवेदी, है ना, दुष्यंत द्विवेदी ओकर विधा लेके चलत है। और वैसे तो कतको गाथे बाबू ये बलौदा जिला वगैरह में, लेकिन मोला संतुष्टि नहीं हुए। और हम कैथन भी जो अगर ये लेना चाहते, सीखना चाहते, आओ बेहिचक बैठ के सुनाओ, सिखाओ, पूछो। हमला पारितोषिक नहीं चाहिए, है ना, रोजी रोटी नहीं चाहिए। तो आपके यहाँ गुड़िया नहीं सिखाओगे? वही तो गुड़िया ला एक देख बेटा, ये रुझान के ऊपर से होते हैं, दिलचस्पी के ऊपर से होते हैं। जब तक आप लोग रुझान नहीं हुई ना, मोर गुड़िया अटक ये है, हर चीज ले बताई कहाँ मिस्टेक है, कहाँ गायन कायम और संगीत कला ला संभाले में पूछे में बढ़िया है, लेकिन गाय में वो दिलचस्पी नहीं बहुत की ठेला, थोड़ा से गा ना गुड़िया इसे की के। और अभी तो वही सेकेंड में है भाई बेटा, देख अब कहा कर ही थे। और वही बात है, हमारी बात अब कोई नहीं है, हो जाए तो ये विधा लुप्त हो जाए, और किसी भी स्थिति में विधा लुप्त नहीं होना चाहिए, ये विधा लुप्त नहीं होना चाहिए। अभी 2-4 लड़का है जिन मन कोशिश में हवे, सीखा थे, अच्छा करत हवे, अच्छा करे प्रयास करत है, 2-3 जन हवे। नहीं सीखे बाबू, ये तो हमार धरोहर है, हमारे इतिहास है, और वेला भुला जब कहाँ बने है ना, ऐसी बात। तो एक आठ भजन सुनाते हो, फिर विदाई लेते हैं। का भजन जैसे आखिरी जो विदाई लेते हो ना आप, तो वो वाले लाइक तो सुनते ना। अब आखिरी में विदाई में लेते तो फिर विसर्जन गाथन है ना, और नहीं तो फिर अजी श्याम सुखदाई मोरे हल धर के भाई गा, भजन बिना मुक्ति नहीं होए भैया गा, भजन बिना मुक्ति नहीं होए ना। अजी जय मधुसूदन कुंज बिहारी हो, भजन बिना मुक्ति नहीं होए भैया गा, भजन बिना मुक्ति नहीं होए ना। ये गुरु जी पटेल धुने बहुत ओरिजिनल गाई, और सबसे बेस्ट धुन चरण कमल बलिहारी रघुनाथ कुंवर की रामा
शोभा बर नीन जाई रघुनाथ कुंवर की। ऐसे तो आज के लोगन, आज के लड़के मन हा ये चीज ला मोड़ तोड़ नहीं कर पाए बाबा। जी 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 बिल्कुल। तो यादव जी आप अपन अतिक कीमती समय ला देव और अतिक सुंदर हमारे लिए गोड बात करे और अच्छा जानकारी दो हमला एक विधा के बारे में। तो एक लिए हमारे कवि के संचार चैनल की तरफ से आपला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार बेटा, जय छत्तीसगढ़।